हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का स्वागत है बैंड बाजा बारात वाले सफ़र में। तो हाँ, यहाँ पर मेरे देवर जी की शादी थी, जो शादी के लिए हम लोग इंदौर गए हुए थे। तो यहाँ सबसे पहले शुरुआत हो रही है मटकोर वाले दिन से। तो मटकोर के पहले ना यहाँ पर हम लोगों में मानर पूजाता है। तो आप लोगों को हम बता दें कि बिहार के हर ज़िले में, हर गांव में, हर जगह का अपना अलग अलग रस्म होता है और अलग अलग दिन होता है। तो जो जिनके हम लोग शादी में गए थे वो मेरी मौसी सास लगती हैं, तो वो लोग छपरा ज़िला से बिलोंग करती हैं। तो उनके घर में मानर मटकोर के पहले पूजाता है। और जो मेरा मायके है वहाँ पे हम लोग के यहाँ शादी वाले दिन सुबह में मानर पूजाता है, मटकोर वाले दिन ही। और मेरा ससुराल भी छपरा ज़िला में है, तो यहाँ भी मटकोर के दिन ही होता है। छपरा ज़िला में ऐसे होता है, हम हैं भोजपुर ज़िला से, तो मेरे यहाँ शादी वाले दिन मानर पूजाता है। तो यहाँ पे मानर पूजा रहा है। मानर पूजाने में क्या होता है ना कि एक ढोलक होता है, ढोलक के ऊपर पान का पत्ता रख के उस पर चावल से कुछ किया जाता है, सिंदूर उंदूर लगाया जाता है। तो वो जो चौका करती ना, चौका करना उसको कहते हैं। जो शादी का रस्म विधि व्यवहार करती हैं ना, जो करती हैं ना वो लोग वो करती हैं। तो यहाँ पे भाभी सारा कुछ कर रही थी, रस्म विधि व्यवहार। तो वो मानर पूज रही थी। और जो हजामिन होती है, अब जो बिहार से होंगे उनको पता होगा कि हजामिन लोग वो ढोलक लेके खड़ी रहती हैं, और जो लड़का की माँ या जो विधि व्यवहार कर रही होती वो मानर पूजती हैं। इस तरह मुट्ठी में चावल लेके कुछ ऐसे गोल गोल घुमा के करना पड़ता है, तो उसको कहते हैं मानर पूजना। और छपरा ज़िला में एक ही कोई मानर पूजता है जो विधि व्यवहार कर रहा होता। और हमारे भोजपुर ज़िला में, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पे लोग जो 5 सुहागिन 7 जितनी भी सुहागिन होती हैं वो लोग सब लोग करते हैं। तो हर क्षेत्र का, हर ज़िले का, हर गांव का, हर कस्बे का रस्म अलग अलग है। कमेंट्स में आप लोग बताइए कि आपके यहाँ मानर कैसे पूजाता है, जो बिहार के जिस जगह में से हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मानर पूजा रहा है। 5 बार भाभी उस पे रखेंगी, और फिर वो जो हजामिन होती हैं वो उसको उनके आंचल में 5 बार डालेंगी। ये इस विधि का होता है। इस विधि में ऐसे किया जाता है। और जो बगल में लड़का या जिसकी शादी होती है, लड़का या लड़की, वो खड़ा रहता है। तो यहाँ पे मानर पूजा रहा है और सब लोग दूल्हे राजा का फ़ोटो वीडियो ले रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा था। ये भी वीडियो शायद 1.5 साल पुराना है। हम सोच रहे थे डालें ना डालें, फिर मेरे मन में आया नहीं, आप लोगों से बिहार की शादी तो शेयर करना बनता है। और इनकी शादी को भी थोड़ा टाइम हो गया, तो अब कुछ वैसा है नहीं, तो हम शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मानर पूजना हो गया है। उसके बाद जो घर की जो सबसे बड़ी हैं, जो वहाँ पर उसका दूल्हे का नज़र उतार के और वहाँ पे हजामिन को जो नेक दिया जाता है वो उसको दे रही हैं। जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो शादी का सारा विधि व्यवहार रस्म बताते हैं। वो आंटी हैं, जो यहाँ पे सबसे बड़ी हैं। मेरी मौसी सास जो है, उनकी जेठानी है, तो वो सब कुछ मतलब बता रही हैं। मतलब सब कुछ उन्हीं को पता है, सबसे ज़्यादा वही जानती हैं, सबसे घर की बड़ी हैं। तो वो सब कुछ रस्म, और सब रस्म क्यों होता है, किस लिए होता है, ये भी बता रही थी। तो अच्छा लग रहा था, देखने में मज़ा आ रहा था। और शादी किसी भी स्टेट में हो, इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, हर जगह का अलग अलग रस्म होता है और शादी में बहुत मज़ा आता है। हमको तो बहुत शौक़ है कि हम हर एक स्टेट का जाएं और अलग अलग शादी को देखें, इंजॉय करें। मतलब हमको बहुत अच्छा लगता है। और शादी तो खैर किसको अच्छा नहीं, तो वो बैंड बाजा बारात, नाचना झूमना गाना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मानर पूजना हो गया। तो अब यहाँ डिस्कशन चल रहा है कि दुल्हन का घर किधर है। तो दुल्हन का घर जिधर होता है उसके अपोजिट साइड में मट्टी कोराता है। मट्टी कोड़ना जो बिहार से होंगे वो लोग जानते होंगे, और जो नहीं है बिहार से उनको हम आगे बताते हैं कि मट्टी कोड़ने का रस्म क्यों होता है। तो यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था कि दुल्हन का घर किधर है। तो दुल्हन का घर उस तरफ था, थोड़ी मतलब जिस दिशा में दुल्हन का घर होता है उसके अपोजिट दिशा में मट्टी कोराता है। या अगर लड़की की शादी है तो बारात जिस दिशा से आ रही है उसके अपोजिट दिशा में जाके मट्टी को रहता है। ऐसा हम लोग के यहाँ होता है। आप लोग बताइएगा जो बिहार से
कहाँ कहाँ से हैं, तो उनके यहाँ क्या लॉजिक है मट्टी कोड़ने का और दिशा का। तो ये डिसाइड हो गया कि हम मट्टी किधर कोड़ाएगा। तो घर से जो दाहिनी तरफ रास्ता जाता है उधर से हम लोग निकल के, और घर के बिल्कुल नियर में मट्टी नहीं कोड़ाता है, घर से थोड़ी दूर जाकर आगे जाके मट्टी कोड़ने का रिवाज रस्म है, ऐसा आरती आंटी बता रही थी पूछने पे। तो यहाँ पे एक डमरू था जिस पे मानर पुजाया। अब शहर में तो ढोलक मिलना मुश्किल है, नहीं मिल पाया, तो डमरू पे ही मट्टी वो मानर पुजाया। तो अब सब लोग उसको लेके बजा रहे थे, अच्छा लग रहा था वो बजा के जाना धीरे धीरे धीरे। तो और जो दूल्हा होता है या जो दुल्हन होती है और जो उसकी माँ होती है, जो चौका चंदन ये सब जो विधि व्यवहार करती हैं, तो वो दूल्हा या दुल्हन जिसकी भी शादी हो उसके माथे पे वो अपना दुपट्टा रख कर उसको साथ में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे दूल्हे राजा और भाभी दोनों एक दूसरे साथ साथ चल रहे थे, आगे पीछे मतलब धीरे 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 करके, ताकि इसे चलने में थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, और दूल्हे के सर से वो चुन्नी गिरना नहीं चाहिए। तो सब लोग धीरे धीरे यहाँ चल रहे थे, गीत चल रहा था, और जो बिहारियों का वर्ल्ड फेमस गीत है, कहाँ वहाँ के 5 सुहागिन माटी कोरे जाते, यही वाला गाना चल रहा था। हमको भी थोड़ा थोड़ा गीत सीखने का मन करता है, अच्छा लगता है। मतलब बचपन से सुने हैं, शादी में तो थोड़ा बहुत तो आता ही है, पर प्रॉपर नहीं आता है, पर भोजपुरी गीत होता बहुत अच्छा है। तो वही गीत यहाँ चल रहा था कि 5 सुहागिन 7 सुहागिन माटी कोरे जाते हैं, यही सब चल रहा था। हंसी मजाक, लोग एक दूसरे को जो छेड़ना होता है वो सब चल रहा था। कोई उसको बोल रहा था आप अपने तरफ का गीत गाइए, आप अपने तरफ का गाइए, आप अपने ससुराल का, आप अपने में, ये सब तो शादी विवाह में चलते रहता है। ये सब ना हो शादी विवाह में, तो शादी विवाह में मज़ा कैसा, और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर सब लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे, और क्या बोले, मतलब शादी विवाह इतना अच्छा होता है, मतलब कि, और वो कैसे समय बीत जाता है 2-4 दिन। पहले तो शादी विवाह 10-15 दिनों का होता था, लंबा चौड़ा पूरा होता था। मेहंदी संगीत, पहले मेहंदी संगीत तो उतना नहीं होता था, यही मट्टी कोड़ना हुआ, चौका पुजाना हुआ, और बहुत सारे विधि व्यवहार होते थे, हल्दी कूटना हुआ, मतलब एटलीस्ट 7 दिन का तो फंक्शन होता ही था। अब कहाँ, अब तो 2 से 3 दिन, 2 भी दिन नहीं, कहीं कहीं तो 1 दिन में भी शादी निपट लेती है। तो अब रास्ता आरती आंटी कह रही थी कि नहीं थोड़ा सा और, अभी तो घर से नज़दीक ही दिख रहा है ये रास्ता, तो थोड़ा सा और आगे चलकर मट्टी कुराएगा। तो हम लोग उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए, और थोड़ा सा रोड में अंधेरा था, तो जो कैमरामैन थे उनके कैमरा वाले जो रिकॉर्डिंग वाला कैमरा होता है उससे फोकस आ रहा था, तो थोड़ा लाइट वाइट अच्छा आ रहा था। तो यहाँ पे डिसाइड हुआ, तो आरती आंटी बोली नहीं नहीं ये तो मोड़ है, मोड़ पे मट्टी नहीं कुराता है। तो फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, उनको जगह पसंद आएगा वहीं पे मट्टी कुराएगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ऐसा लगा कि अब घर से थोड़ी दूर हम लोग आ गए हैं, तो वहाँ पर डिसाइड हुआ कि मट्टी कुराएगा। उसके बाद भी वो देखी, उनको अच्छा लगा, साफ़ सुथरा जगह लगा, तो फिर वहाँ पे यहाँ पे मट्टी कोड़ने का डिसाइड हुआ। पहले जाकर आंटी खुद से देखी, वहाँ थोड़ा साफ़ सफाई की, फिर वहाँ पे मट्टी कोड़ने का डिसाइड हुआ। इसके बाद सबसे पहले वहाँ पे की तो साफ़ सफाई होगा, जल छींटकर उस जगह को शुद्ध किया जाएगा ताकि वहाँ पे शुद्धता हो जाए। सबसे पहले वहाँ पे साफ, देखिए आंटी बता रही हैं कि सबसे पहले लोटा से जल लो, वहाँ पे छिड़को, उस जगह को शुद्ध करो। उसके बाद वहाँ पे कुदारी से, हम बिहारियों के यहाँ मट्टी कुदाते हैं, तो कुदारी को वहाँ रखा जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुदारी को भी रखकर और उसके बाद कुदारी को भी शुद्ध किया जाएगा। यहाँ पे आरती आंटी पूछ रही हैं कि दिशा कौन सा है, क्योंकि पूरब की ओर से मट्टी को आता है तो कुदारी वैसे ही रखाएगा। तो वहाँ पे रखा गया कुदारी। और जो छपरा ज़िला में विधि है
कि यहाँ पे जैसे लड़के का शादी है तो उसकी बड़ी बहन मट्टी कोरेगी, और अगर लड़की का भी शादी है तो जो बड़ी बहन होती है वो मट्टी कोरती है। और हम लोग जो आरा ज़िला भोजपुर ज़िला है वहाँ पे भाभी कोरती है। तो यहाँ पे जो लड़के की बहन है वो सबसे पहले कुदारी को तेल सिंदूर से पूज रही हैं। सबसे पहले तेल लगाया जाता है 5 बार, उसके बाद फिर सिंदूर लगाया जाता है। ये रस्म भी कितना अच्छा है ना, पता नहीं किसी और स्टेट में होता नहीं, हम बिहारियों के यहाँ शादी का रस्म बहुत अच्छा होता है, अनोखा होता है और सबके पीछे कुछ अच्छा लॉजिक होता है। तो यहाँ पे देखिए अब दूल्हे की बहन जो है वो तेल के बाद सिंदूर लगा रही हैं कुदारी पे। उसके बाद जो मट्टी कोड़ती हैं उनको भी तेल सिंदूर से मांग टिका जाता है। तो अब इनको भी सबसे पहले 5 बार सर पे तेल लगाए, नहीं सबसे पहले पीठ की पूजा, ये एक अनोखा रस्म है, आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो मट्टी कोड़ती है लड़के की बहन उसका पीठ का पूजाई होता है, पीठ पे तेल और सिंदूर लगता है। अब देखिए 5 बार तेल लग चुका है, अब 5 बार सिंदूर लगेगा। ये सब भी अनोखा रस्म है। और हम लोग के यहाँ ना आरा ज़िला भोजपुर ज़िला में पीठ पे ऐसे तेल सिंदूर नहीं लगाते हैं, ये छपरा ज़िला में ही होता है। हम लोग के यहाँ सर पे ही लगा के और तेल ऐसे माथा पे तेल डाल के और सिंदूर लगा देते हैं, वो हम लोग के यहाँ वैसे तेल सिंदूर दिलाता है। और यहाँ पे देखिए ये फ़ोटो बहुत अच्छा आता है, बहुत सुंदर आता है। तो यहाँ पे तेल सिंदूर का रस्म हो गया। अब जो मट्टी कोरेंगी उनको भी तेल सिंदूर लगा दिया जा रहा है। हम लोग के यहाँ सिंदूर का जो नाक पे से लगाने का सिंदूर है वो उसका बहुत महत्व है। कोई भी खास तीज त्यौहार हुआ, शादी विवाह हुआ तो हम लोग के यहाँ नाक पे से सिंदूर ज़रूर लगता है, क्योंकि इसका ये भी होता है कि आपका सुहाग लंबा रहे, हमेशा बना रहे और अच्छा भी लगता है। नाक पे से सिंदूर शायद हमको लगता है बिहार में ही लगाया जाता है और बहुत अच्छा, हमको तो बहुत पसंद है। आप मेरा छठ का कोई भी वीडियो देखिए या रील देखिए, हम सब में नाक पे से तीज त्यौहार में नाक पे से सिंदूर लगाते हैं। और ये होता है मट्टी कोड़ने वाला ऐसा जो खर होता है ना उसका बनाया जाता है 5 टोकरी, उसमें मट्टी कोड़ के रखा जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि मट्टी क्यों कुराता है। पहले ज़माना में ना मट्टी बहुत सारा कुराता था, अब तो सब कुछ रेडीमेड हो गया है, थोड़ा थोड़ा हो गया है, तो वैसा अब लोग नहीं कोड़ते। अब 5 बार लड़के की बहन मट्टी कोड़ कर वो जो 5 आपको सूप दिख रहा है ना उसमें डालेगी। और यहाँ पे जो दूल्हा है वो भी कुदारी का पूजा कर रहा है और चना से इस रस्म में प्रसाद के तौर पे सबको चना दिया जाता है। तो जो दूल्हा है उसको कुदारी को चना से पूज रहे हैं। अब दूल्हे की बहन है वो कुदारी से देखिएगा कोरेंगी और सबसे पहले अभी तो यहाँ नेक दिया जाएगा, नेक देने के बाद कोरेंगी। तो हम आपको बता रहे थे कि क्यों होता है। अब इनको खोइचा मिल रहा है चने वने का जो दिया जाता है प्रसाद, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये मट्टी कोराई क्यों होता है। तो हम बता रहे थे आप लोगों को कि पहले ना चूल्हा बनता था, उसी पे कुमड़पत का भात बनता था और लावा भुंजाता था। अब तो कुमड़पत का भात भी बनता है गैस वैस पे। अब तो सब ज़माना मॉडर्न हो गया, समय के साथ सब बदल गया है। तो ये जो मट्टी को रा के मट्टी जाएगा ना, वो जो हल्दी के समय कलसा में पानी रखाता है तो उस कलसा के नीचे इस मट्टी को रखा जाता है। और पहले ज़माना में बहुत सारा मट्टी को राता था, तो मट्टी का चूल्हा भी बनता था कुमड़पत का भात के लिए और लावा भुजाने के लिए। तो अब तो वो सब रेडीमेड हो गया है, तो ये बस कलसा के नीचे रखाएगा मट्टी। और यही रस्म है इस मट्टी कोड़ने का कि कलसा के नीचे मिट्टी रखाएगा और मिट्टी का चूल्हा बनता है। ये तो सब में होता है, हर बिहारियों का, हर ज़िले, हर गांव, हर जवार, हर जगह यही रस्म होता है। तो यहाँ पे अब उनको खोइचा मिल चुका है और नेक का पैसा भी मिल गया है। अब जो विधि व्यवहार कर रही हैं वो शायद उनको चना देना है। तो अब यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि पहले चना दिलाएगा खोइचा में या पहले मट्टी को राएगा। तो यहाँ पे एक बुआ जी हैं, वो आरती आंटी को बोल रही हैं कि नहीं, पहले मट्टी को राता है उसके बाद चना खोइचा में दिलाता है। तो हाँ, ऐसा होता है कि लोग विधि व्यवहार बहुत दिन होता है तो भूल जाते, इसलिए तो कहा जाता है कि शादी विवाह में अगर
सारे परिवार इकट्ठा होंगे। तो अगर कोई भूल भी रहा है विधि व्यवहार तो दूसरा कोई याद दिला देता है। तो यहाँ पे देखिए अब मट्टी कोरा रहा है, तो लोग बहुत इसमें मजाक करते हैं कि खाई पी नहीं हो क्या, ससुराल में खिलाते नहीं है क्या, थोड़ा ज़ोर से कुदारी चलाओ, थोड़ा भाई के शादी में आई हो, थोड़ा ज़ोर से कुदारी चलाओ, मट्टी निकालो। तो इस तरह का मजाक अच्छा भी लगता है और करना भी चाहिए। तो ये सब चल रहा था। और ये अब देखिएगा आप लोग कि मट्टी कोर के वो जो 5 टोकरी है ना उसमें डलाएगा। थोड़ा थोड़ा मट्टी उठा के उन 5 टोकरी में डालना है। यही रस्म होता है जो घर जाएगा और कलसा के नीचे मिट्टी रखाएगा पहले ज़माना में। तो फिर इसके बाद जो घर की बुआ लोग होती थी वो मिट्टी का चूल्हा बनाती थी। अब सब कुछ बहुत चेंज हो गया है, लोग भी मतलब अब नहीं बनाना चाहते हैं जिनको आता है। अब तो सब कुछ रेडीमेड होने लगा है, बनाना तो बहुत लोग, अब वैसा कुछ रहा ही नहीं है तो क्या वो लोग करेंगे। अब तो सब कुछ रेडीमेड हो गया। तो ये कलसा के नीचे जाएगा और विधि के लिए सिर्फ काम आता है। अगर जो चूल्हा पे लावा भुनाता है या जो चावल बनता है तो उस पर ये मिट्टी थोड़ा सा रख दिया जाता है विधि के लिए और हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 5 टोकरी में मिट्टी रखा चुका गया है। अब इसके बाद वही डिस्कशन चल रहा है कि अब क्या होगा। तो अब वो बारी होता है कि अगर लड़के का शादी है तो 5 लड़के के सर पे ये टोकरी रखाएगा और उनको चना दिया जाएगा प्रसाद के तौर पे। और अगर लड़की की शादी है तो 5 लड़की के सर पे ऐसे टोकरी रख के और उनको चना दिया जाता था। तो देखिए एक दूल्हा और 4 लड़कों को ऐसे 5 बार किया जाता है। और फिर ऐसा लोग कहते हैं कि जिनके सर पे ये रखाता है उनकी शादी जल्दी होती। तो मेरे यहाँ मायके में तो हम लोग बहुत सारी बहनें थे, तो हम लोग बहुत मज़ा आता था ये रस्म में। तो बहुत थोड़ा सा अपने आप को मज़ा भी आता था, तो थोड़ा वैल्यू मिलता था कि अच्छा ये रस्म हम लोगों के लिए हो रहा है। और लड़कों की शादी होती है तो लड़कों के लिए ये होता है 5 बार सर पे रख के फिर उनको प्रसाद के तौर पे चढ़ाओ। जो चना दिया जाएगा वो सिर्फ खुद खाना है, किसी और को नहीं दिया जाता। ये भी एक तरह का रस्म ही होता है। तो ये देखिए ये तो हो गया। इसके बाद सब देखिए अब सबको खोइछा में, जो भी औरतें हैं शादीशुदा उनको खोइछा में ये चना दिया जाएगा और सबको मांग में तेल सिंदूर लगाया जाएगा। अभी मेरा भी बारी आएगा, हम भी आप लोगों को दिखेंगे चना लेते हुए और खोइछा तेल सिंदूर लगाते हुए और खोइछा में चना लेते हुए। खोइछा भी बिहारियों में बहुत है, हमको लगता है ये खोइछा का रस्म जो है सिर्फ बिहारियों में ही होता है। कभी हम आप लोगों को खोइछा के, इसी शादी के दौरान ही हम आप लोगों को खोइछा के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पे सब लोग अपना फ़ोटो वोटो भी शूट करवा रहे थे और जो सुहागिन होती हैं एक दूसरे को देती हैं और एक दूसरे को लगाती हैं। तो यहाँ पे यही सब विधि चल रहा था। तो देखिए 5 बार देना होता है क्योंकि चना कोई खाना नहीं चाहता है तो थोड़ा थोड़ा, और ये जो चना बच जाता है तो नेक्स्ट दिन जो आपको खोइछा में मिला है वो तो खुद खाना है, और जो बच जाता है उसको आप कल को सब्जी बनाए या जो भी बनाए वो बना के खा। पर जो आपको खोइछा में मिला है उसको प्रसाद के तौर पे विदाउट नमक से ऐसे ही आपको खाना है। तो यहाँ पे ये रस्म तो हो गया। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि एक दूसरे को सब लोग दे रहे हैं, कोई डमरू बजा रहा है, कोई गीत गा रहा है और सब लोग एक दूसरे को तेल सिंदूर खोइछा दे रहा है। बस यही सब रस्म यहाँ चल रहा था और सब लोग इस शादी को खूब एंजॉय कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए हम भी आ गए हैं तेल सिंदूर लगवाने और चना खोइछा में अपने लेने। उसके बाद अब यहाँ से बस सब लोग निकलेंगे और घर को जाएंगे धीरे धीरे गीत वीत गाते हुए, मज़ा करते हुए, मौज मस्ती मजाक सबके साथ, और थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट चल रहा था। और ये जो शादी का समय होता है ना बहुत ख़ास होता है। किसी भी जो लड़का लड़की का शादी होता है बहुत ही ख़ास होता है, क्योंकि फिर ये समय ये पल लौट के आता नहीं। और अगर आप किसी की शादी में गए हो तो आप अपने शादी के पल को भी जीते हो, महसूस होता है कि मेरी शादी में भी ऐसे हुआ था, ये हुआ था। तो वो फीलिंग अजीब सी बहुत अच्छा होता है। हमको भी लग रहा था कि मेरे शादी में भी ऐसा हुआ था, ये हुआ था।
वो हुआ था, वो फीलिंग सबके साथ आता है। तो आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। मेरे साथ तो होता है। और भी यहाँ पे यही चल रहा है, एक दूसरे को सिंदूर लगाना। अब जो बड़े होते हैं उनको प्रणाम भी करना होता है, तो बस यहीं पे चल रहा था। और जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनको नेक दिया जाता है, जो घर की बेटी होती हैं उन लोगों को नेक दिया जाता है। तो यहाँ पे आरती आंटी सब जो लड़की लोग थी, जो भी शादीशुदा लड़कियाँ आई थी, उनको नेक दिया जा रहा था। बस अब यही सब यहाँ चल रहा था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो आप लोगों को गीत यही सब सुनाई देगा, थोड़ा सा अपने घर का कन्वर्सेशन यही सब आप लोगों को सुनाई देगा। और बस आगे बने रहिए। फिर आगे जो विधि व्यवहार होगा उसमें हम आप लोगों को फिर बताएंगे कि क्या क्या हुआ। मौसी गाते थे, वो आप लोग को याद नहीं आ रहा, माटी सो रहा है। हाँ, वो मुझे वर्डिंग नहीं आया, तो आप लोग गाते थे। खोल दीजिए पहले जल्दी से। एक सोफे पे ही होगा। लॉक है, लॉक है, लॉक है। नहीं, सोफे पे ही है। जल्दी आओ, आ जाओ नीचे। चलिए, आ जाओ अंदर आना है। हाँ नहीं, चलिए बुला। अरे चलो पूरा खोल दे। तो आप लोगों को बता दें कि जब औरत लोग मट्टी कोड़ने जाती हैं ना, तो घर में ऐसा पंडित जी लोग सत्यनारायण भगवान का जो मटकोर के दिन कथा होता है, उस कथा को करते रहते हैं। और जब औरत लोग उधर से मट्टी वट्टी कोड़ के आती हैं, तब आरती का समय हो जाता है। तो अब यहाँ पे आरती का समय होगा। जो लोग विधि व्यवहार करते हैं वही लोग यही कथा में भी बैठते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आप आरती हो रहा है, सत्यनारायण भगवान का यहाँ पे आरती हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे उसमें घी डाला गया। उसके बाद सब लोग ने हवन सामग्री इसमें डाला। और कुछ लोग हल्दी के दिन, जब मटकोर वाले दिन, कुछ लोग फास्ट भी करते हैं। घर के जो बड़े लोग होते हैं या फिर जिसको मन है वो लोग फास्ट करते हैं। जब तक सत्यनारायण भगवान का कथा ना हो तब तक खाना पीना नहीं खाते, फल फूल पे रहते हैं। तो यहाँ पे हम भी हवन सामग्री डाल दिए हैं हवन में। अब यहाँ पे आरती शुरू होगी, पंडित जी आरती करेंगे, सब लोग आरती गाएंगे। और ये भी एक रस्म होता है। इसके बाद ही लड़का को हल्दी लगता है और हल्दी का रस्म शुरू होता है। तो आप देखिए कि बिहार में कितना रस्म होता है, कितना छोटा, इसको याद रखना। और ये सब जो एक वीडियो बनता है ना, या जो हम वीडियो बना रहे हैं, तो एक याद के तौर पे मेरे साथ रहेगा। कल को जब हम अपने बच्चों का शादी करेंगे तो शायद
कोई बताने वाला हो या ना हो, जो बड़े बुज़ुर्ग रहेंगे वो लोग तो बताएंगे, कभी कभी लोग भूल जाते हैं, तो ये वीडियो रहने से हम देख सकते हैं कि अच्छा ये वाला रस्म हुआ था, हमको भी करना। तो देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का कितना वैल्यू हो गया है कि अगर आप कुछ भूल रहे हो, कुछ रस्म भूल रहे हो, तो अगर आपके पास शादी का वीडियो हो तो फट से निकाल के देख लो, या जो उसमें लोग बता रहे हैं वो भी आपको, जो रियल वीडियो होता है उसमें तो सुनाई देता है, उसमें तो लोग म्यूट नहीं करते हैं, तो उससे भी आप जान सकते हो। तो देखिए कितना ज़रूरी, हम तो बस एक याद के लिए ये सब वीडियो करते हैं। हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ एक जब कभी मन हुआ तो खोल के देख लिए, बहुत अच्छा, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब आरती शुरू हो गई है, सब लोग बहुत अच्छे से आरती गाएंगे, पंडित जी घंटी बजा रहे हैं और सब लोग आरती गा रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा अभी पूजा का एंजॉय करिए, फिर रस्म विधि व्यवहार शुरू होगा तो हम आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पे अब जो दूल्हे राजा हैं उनको भी दिया जाएगा आरती करने के लिए, क्योंकि वो तो शादी इन्हीं की हो रही है, तो सबसे ज़रूरी तो इनका ही है पूजा करना। तो यहाँ पे जो दूल्हे राजा हैं वो भी आरती कर रहे हैं, उसके बाद सब लोग घर के करेंगे, सब लोग आरती देंगे, फिर प्रसाद बटेगा, सब लोग प्रसाद खाएगा। तो
तो ये जो मेरा शादी का सीरीज़ है ना, वो एक पूरे प्लेलिस्ट में आने वाला है। तो आप लोग इस पूरे प्लेलिस्ट को दीजिएगा, देखिएगा और बहुत प्यार दीजिएगा। ये सब एक साथ ही हम अपलोड करने वाले हैं और आप लोग जितना हमको प्यार दे रहे हैं उतना प्यार दीजिए और मेरे व्यू बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक्स बढ़ाइए, मेरे वीडियो को खूब शेयर करिए और हमको बहुत आगे बढ़ाइए कि आप लोगों के लिए हम अच्छा कंटेंट बनाएं। मेरे सारे वीडियो को प्यार, सिर्फ एक ही वीडियो पे उतना व्यू दे रहे हैं, मेरे सारे वीडियो पे व्यू दीजिए, सब पे लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ करिए और हमको बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि आप लोगों का जब आता है ना लाइक्स बढ़ता है, सच मानिए मतलब कि एक एक सब्सक्राइबर जब बढ़ता है ना, तो ऐसे लगता है कि हम कितना बड़ा माइलस्टोन, मतलब बहुत एक माइलस्टोन वाली फीलिंग आती है। मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा माइलस्टोन, मतलब 1 सब्सक्राइबर, 2 सब्सक्राइबर, मतलब हम 1 से शुरू किए थे, आज मेरा 1K सब्सक्राइबर हो गया है। तो उस चीज़ को हम महसूस करते हैं, कहाँ मेरा इतना कम था और आज इतना हो गया। तो उस चीज़ को हम बहुत फील किए धीरे। कभी कभी तो ऐसा लगता था नहीं अब चैनल बंद कर देते, फिर नहीं, मेरे हस्बैंड हमको हमेशा मोटिवेट किए कि नहीं देखो, कोई एक तो तुमको सब्सक्राइब किया, कोई 10 किया, कोई 20 किया, कोई 100 किया, तो उनके लिए तुमको वीडियो बनाना है। वो आप लोग इतना मोटिवेट किए हमको कमेंट्स करके या सब्सक्राइब करके, तो हम फिर आगे वीडियो कभी कभी मन ऐसा उदास हो जाता है, बट फिर हम अपने आप को समझाते नहीं, एक दिन कभी तो मेरे लाइफ में वो कोई एक वीडियो माइलस्टोन बनेगा जो हमको आगे तक ले जाएगा। शायद अब बन रहा है और आप लोग मेरा बहुत साथ देंगे, ये भी हमको पता है। अगर आप लोगों को मेरा ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमको ढेर सारा प्यार दें। बहुत हमको भी आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप लोग हमको बहुत आगे ले जाएंगे। और बस स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। और दोस्तों अब मटकोर के बाद हम मिलते हैं हल्दी वाले सीरीज़ में। तो बस बाय बाय दोस्तों, और इन्जॉय करिए शादी को।